मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। करीब 45 मिनट तक की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि चुनाव के बाद जल गंगा अभियान को पर्यावरण दिवस से शुरू किया था, इसे बढ़ाकर 30 जून तक करने के फैसले के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। बताया कि सिकल सेल के लिए भी जन जागृति अभियान चला रहे हैं। साथ ही राज्य में 2 बड़ी नदी जोड़ो अभियान चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि डबल इंजन की सरकार राज्य की भलाई के लिए काम करती रहेगी। तस्वीरें आप इस मुलाकात की देख रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई है, जहां तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सीएम डॉक्टर यादव ने उनसे मुलाकात की। बीते चुनाव के बाद के अभियान जैसे जल गंगा अभियान, जो पर्यावरण दिवस लगा करके गंगा दशमी तक उत्सव को मनाते हैं, इस पर हमने काम किया है और अब इसको 30 जून तक बढ़ाया। कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी किनारे, पोखर, झरने, सभी जल रचनाओं पर प्रॉपर ध्यान देते हुए जन जागृति का बड़ा अभियान हमने साथ में लिया है। इसकी जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी को दी है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे 2 नदी जोड़ो अभियान बड़े बड़े उनके माध्यम से मंजूर हो चुके हैं। उसमें से एक केन बेतवा नदी योजना हम अपने भूमि पूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं यूपी सरकार से मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री से उसकी तारीख लेने वाला हूं, जिसके आधार पर हमको उसका लाभ मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से नई सरकार गठित हुई है और मध्य प्रदेश सरकार पूर्व गठित है, हम डबल इंजन की सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश की भलाई के लिए लगातार काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, सबको बधाई। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टियों ने लोगों से लोक लुभावने वादे किए, लेकिन फ्री देने के चक्कर में राज्यों की हालत खस्ता हाल हो चुकी है। जनता पर इस भार बढ़ रहा है। उन राज्यों के हालात ज्यादा बुरे हैं जहां कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है। इसके बावजूद कांग्रेस ने चुनाव के दौरान 8,500 रुपए हर महीने खटाखट अकाउंट में भेजने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस चुनाव जीत नहीं पाई। अब आलम यह है कि फ्री की रेवड़ी देने की योजना कई राज्य सरकारों को दिवालिया बना रही है। इनमें सबसे ऊपर कर्नाटक और हिमाचल है, जहां की सरकारों के पास विकास के लिए पैसे नहीं है और उसका भार जनता पर डाला जा रहा है। कर्नाटक की बात करें तो चुनाव के ठीक बाद पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए गए। पानी की कीमत बढ़ाने की तैयारी में बेंगलुरु जल बोर्ड। डीके शिव कुमार का दावा है कि विधायक फंड के लिए पैसे नहीं हैं। जुलाई 2023 में नंदिनी दूध की कीमत 3 रुपए बढ़ाई गई। कर्नाटक में रोड टैक्स सबसे ज्यादा 13 से 20% देना पड़ता है। पेंशन का भुगतान न होने से लोग परेशान हैं। राजकोषीय घाटा करीब 82,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। कर्नाटक का कुल खर्च 17% अधिक रहने का अनुमान है। अब बात कर्नाटक के बाद हिमाचल की जाए तो हिमाचल में खजाने पर बुरा असर पड़ा है। समय पर वेतन देने में असमर्थ है सरकार। सरकारी डॉक्टर्स के एनपीए को खत्म करने का फैसला सरकार ले चुकी है। हिमाचल सरकार 2022-23 में करीब 86 करोड़ कर्ज उस पर है। हिमाचल के डिप्टी सीएम ने दावा किया है कि देश में 5वां सबसे अधिक कर्ज वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। नीट परीक्षा को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया है कि आगे परीक्षा रद्द करते हैं तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी। अब 8 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। बता दें कि याचिका में नीट परीक्षा रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है। सबको सुनने के बाद में नोटिस इशू करा है और मैटर को 8 जुलाई के लिए बाकी सारी याचिकाओं के साथ में इसको क्लब कर दिया है, टैग कर दिया है। हमारी जो मुख्य प्रेयर थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में इसकी सीबीआई या कोई अन्य एजेंसी इसकी जांच करे।
दूसरी प्रेयर हमारी थी कि पूरी की पूरी, क्योंकि ये पूरी परीक्षा ही स्कैनर में आ गई है और कोर्ट का भी मानना है कि 0.1% भी अगर कहीं कोई हमें गलती दिखती है या कमी नज़र आती है तो हम इसको स्ट्रिक्ट व्यू लेंगे। तीसरी प्रेयर हमारी थी कि जो बच्चों ने 620 से ज़्यादा नंबर स्कोर करे हैं, 620 से 720 में, उन बच्चों की एक पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस कि कितने नंबर उनके 12वीं में आए थे, उनका एकेडमिक में क्या बैकग्राउंड था। ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जिसमें बच्चों के 12वीं में नंबर जो है वो लेस देन पासिंग मार्क्स हैं या कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हैं, पर यहाँ वो मोर देन 700 स्कोर कर रहे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, नीट और नेट में धांधली पर एक्शन की तैयारी है। केंद्रीय शिक्षा सचिव ने एनटीए के डीजी को तलब किया है, नीट और नेट परीक्षा मामले में तलब किया है। एनटीए ने ही कराई थी नीट और नेट की परीक्षा। मामले में कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। जांच रिपोर्ट के बाद कई अधिकारी हटाए जा सकते हैं। तो केंद्रीय शिक्षा सचिव ने इस बात की जानकारी दी है कि एनटीए के डीजी को तलब किया गया है। नीट पेपर लीक केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आरोपी आयुष और अनुराग का कबूलनामा सामने आया है। दोनों ही आरोपियों ने पुलिस के सामने दर्ज कराए बयान में माना है कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ वही परीक्षा में आया और 100% वही सवाल परीक्षा में पूछे गए थे। आरोपी आयुष ने दावा किया कि कई छात्रों को परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र मिल गए थे और प्रश्न पत्र उन्हें उत्तर के साथ मिला था। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे बिहार नीट में हुई धांधली का सेंटर पॉइंट बन गया। कैसे हुआ देश के भविष्य से खिलवाड़? कैसे हुई नीट की परीक्षा में धांधली? कैसे रातों रात नीट का पेपर रटवाया गया? कैसे बिहार बना फर्जीवाड़े का सेंटर पॉइंट? इन तमाम सवालों के जवाब उस कबूलनामे में छिपे हैं जिसे बिहार के समस्तीपुर के छात्र अनुराग यादव ने सार्वजनिक तौर पर कबूल किया है। सुनिए नीट में हुए धांधली पर सबसे बड़ा कबूलनामा। मेरा नाम अनुराग यादव है। मैं परिदा थाना हसनपुर जिला समस्तीपुर का रहने वाला हूं। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय या दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दारोगा तेज नारायण सिंह के समक्ष दे रहा हूं। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस गया और मेरे फूफा ने 4 मई 2024 की रात्रि में अमित आनंद नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया। यहाँ पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दिया गया। रात्रि में पढ़वाया और रटवाया गया। मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न पत्र सही परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, यही मेरा बयान है। अनुराग ने पुलिस को बताया कि उसे परीक्षा से एक दिन पहले कोटा से उसके फूफा ने बुलाया था और उन्होंने ही लीक पेपर की सेटिंग करवाई थी। 14 जून को न्यूज 18 इंडिया ने इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा किया था और सिकंदर यादवेंदु नाम के आरोपी का कच्चा चिट्ठा खोला था। अनुराग यादव मेरे साले संजीव कुमार का लड़का है जो अपनी मां रीना कुमारी के साथ परीक्षा देने आया था, जिनके रुकने का इंतजाम मैंने ही NHAI गेस्ट हाउस एयरपोर्ट के नजदीक में करवाया है। साथ ही दूसरे अभ्यर्थी आयुष राज के पिता अखिलेश कुमार के साथ ये तय हुआ कि वो सभी अभ्यर्थियों को होटल ग्रैंड पैलेस रामकृष्णा नगर के पास ले जाकर अमित आनंद को सौंप देंगे, जो उन्हें नीतीश कुमार तक पहुंचाएगा और नीतीश कुमार सारे अभ्यर्थियों को लेकर लॉन्ड पे स्कूल
और लर्न बॉयज हॉस्टल जो रामकृष्णा नगर में मौजूद है में लेकर जाएंगे, जहां सारे अभ्यर्थियों को पत्र और उत्तर रटाया जाएगा। बदले में अखिलेश से कम पैसा लिया जाना था। सारे अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र लेने के बदले 40-40 लाख रुपए लेन देन की बात हुई थी। लेकिन क्या सच सिर्फ इतना है? तो इसका जवाब है ना, क्योंकि अनुराग की ही तरह आयुष नाम के छात्र ने भी ये बात कबूल की है कि परीक्षा में वही सवाल पूछे गए जिन सवालों को रटवाया गया। आरोपी आयुष का दावा है कि कई छात्रों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र मिल गए थे और प्रश्न पत्र उन्हें उत्तर के साथ मिला था। दावा किया जा रहा है कि बिहार में नीट के फर्जीवाड़े का यह नेक्सस पटना, पूर्णिया और गोपालगंज तक फैला है। खबर तो यह भी है कि बिहार तक नीट का पेपर मध्य प्रदेश और गुजरात से आया था। उधर इस मामले में मास्टरमाइंड कहे जाने वाले अमित आनंद ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम अमित आनंद, उम्र 29 साल। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय एवं दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दारोगा जी के सामने दे रहा हूँ। मेरी दोस्ती सिकंदर यादवेंदु से है, जो नगर परिषद में बतौर जूनियर इंजीनियर काम करते हैं, जिनसे मेरी मुलाकात नगर परिषद दानापुर के दफ्तर में नीतीश कुमार के साथ हुई। वहां पर मैं अपने किसी निजी काम से गया था। बातचीत के सिलसिले में बताया कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर बच्चों को पास कराता हूं। बातचीत के दौरान सिकंदर यादवेंदु ने बताया कि मेरे पास भी 4-5 लड़के हैं जिसे आप परीक्षा में पास करा दीजिए, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसे पास करा देना है। इसके बदले में नीतीश कुमार ने बताया कि 30 से 32 लाख रुपए लगेंगे। तो सिकंदर यादवेंदु तैयार हो गए। फिलहाल नीट परीक्षा में हुई इस धांधली की खबर ने बिहार के सियासी पारे को भी हाई कर दिया है। रीवा में नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर जोरदार हंगामा हुआ है। एनएसयूआई के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये छात्र डिप्टी सीएम के घर का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हुए हैं। 100 से ज्यादा छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। अगली खबर पेंड्रा से है, जहां चक्का जाम करने आए ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया। अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे थे। कार्रवाई के विरोध में चक्का जाम करना शुरू किया। सरपंच पति समेत कुछ गांव वालों को गिरफ्तार किया गया है। आमा डांड में सरकारी जमीन पर कब्जा हटाया गया था और इसी कार्रवाई के विरोध में ये लोग यहां चक्का जाम कर रहे थे। मुंबई में पिछले हफ्ते आइसक्रीम में इंसानी उंगली मिली थी। फिर नोएडा में आइसक्रीम के बॉक्स में कन खजूरा मिलने का दावा किया गया। अब गुजरात में एक शख्स ने चिप्स के पैकेट में मरा हुआ मेंढक मिलने का दावा किया है। पहले आइसक्रीम में उंगली, उसके बाद डिलीवरी के सामान के साथ जिंदा सांप। चॉकलेट सिरप में मरा चूहा मिलने के दावे के बाद अब एक और नया मामला सामने आया है। गुजरात के जामनगर में चिप्स के पैकेट में मरा हुआ मेंढक मिलने का दावा किया जा रहा है। जामनगर में जिस शख्स ने ये चिप्स का पैकेट खरीदा था, उसका दावा है कि जब उसकी बेटी घर पर चिप्स खा रही थी, उस पैकेट में चिप्स के साथ साथ कुछ और भी था। उसने अपने पिता को ये पैकेट दिखाया। शख्स का दावा है कि जब उसने ध्यान से देखा तो उसमें मरा हुआ मेंढक मिला। उसका ये भी कहना है कि उसकी बेटी ने कुछ चिप्स खा भी लिए थे। सोशल मीडिया पर मेंढक का वीडियो वायरल हो गया था। मामला तूल पकड़ने लगा तो वहीं चिप्स बनाने वाली कंपनी का पक्ष भी सामने आया है। कंपनी के मैनेजर का कहना है कि वेफर्स का प्लांट रोबोटिक मशीन से लैस है। ऐसा होना संभव तो नहीं है, लेकिन जांच की जाएगी। पैक्ड फूड और बाहर के खाने में मिल रही एक के बाद एक गड़बड़ी से हड़कंप मचा हुआ है। कंपनियों की लापरवाही अब ग्राहकों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही है। वहीं बेंगलुरु में एक महिला ने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेज़न के पार्सल से जिंदा सांप निकलने का दावा किया था। ये घटना 17 जून की बताई जा रही है।
तन्वी नाम की महिला ने अमेज़न से गेमिंग रिमोट कंट्रोल ऑर्डर किया था, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि पार्सल खोलते ही उनकी चीख निकल गई थी, क्योंकि उन्होंने पार्सल में फुफकारता हुआ जिंदा सांप निकलने का दावा किया था। सांप भी कोई ऐसा वैसा नहीं, किंग कोबरा होने का दावा किया गया। तन्वी ने ये भी बताया कि सांप सामान पैक करने वाले टेप से चिपका हुआ था। अगर वो टेप से नहीं चिपका होता तो वो डस भी सकता था। उन्होंने हिम्मत जुटाकर पैकेट को बाल्टी में रखा। उन्होंने इसका वीडियो भी शेयर किया। महिला ने आरोप लगाया कि अमेज़न के गोदाम में गंदगी और लापरवाही की वजह से सांप गेमिंग कंट्रोल के पैकेट में पहुंचा होगा। महिला के मुताबिक इस घटना के बाद अमेज़न ने उनसे माफी मांगी, बल्कि पूरा पैसा भी लौटा दिया। एक और मामला तमिलनाडु का है, जहां एक परिवार ने हर्षे का चॉकलेट सिरप ऑनलाइन डिलीवरी से मंगाया। परिवार का आरोप है कि जैसे ही उन्होंने सिरप की बोतल को खोला तो उसके अंदर से मरा हुआ चूहा निकला। ज़ेप्टो से ये ऑर्डर किया गया था। परिवार की महिला का दावा है कि उन्होंने बोतल के बंद ढक्कन को खोला, सिरप को एक कप में डाला, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उन्हें झटका देने वाला था। महिला का आरोप है कि कप में मरा हुआ चूहा मिला। बाद में पुख्ता करने के लिए उसे पानी से धोया गया, जिसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो गई। वहीं मामला सामने आने के बाद कंपनी ने जांच की बात कही है। हाल ही में एक फ्लाइट में खाने में ब्लेड भी मिलने का दावा किया गया था। वहीं मुंबई में आइसक्रीम में कटी हुई उंगली पाए जाने के मामले में खुलासा हुआ है। जांच में पुलिस को पता चला कि कटी हुई उंगली पुणे में आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी की हो सकती है। इसलिए पुलिस ने उस कर्मचारी का डीएनए सैंपल जांच के लिए एफएसएल को भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमरवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह ने पर्चा दाखिल कर दिया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मौजूद रहे। जीतू पटवारी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत के दौरान कांग्रेस की जीत का दावा किया। ये बताइए कितना चुनौतीपूर्ण इस चुनाव को मान रहे हैं? चुनाव सारा चुनौतीपूर्ण होता है, पर अमरवाड़ा की जनता को जो धोखा, जो वादा खिलाफी की गई है, उसका बदला अमरवाड़ा की जनता भी लेगी। पूरे देश में कांग्रेस और के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल था, फिर भी मध्य प्रदेश में लोकसभा में लोगों ने उनका साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने जो वादे किए थे चुनाव में, वो पूरे नहीं किए। अमरवाड़ा की जनता इस चुनाव को टर्निंग पॉइंट बनाएगी। जनता के हित और अधिकारों का झगड़ा या उसके लिए संघर्ष अमरवाड़ा से शुरुआत होगा और 100% कांग्रेस जीतेगी। ये यहाँ 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है बीजेपी ने, कांग्रेस ने भी कर दिया। क्या मानते हैं बीजेपी इसको जीतना चाह रही है किसी तरीके? कांग्रेस पार्टी का अमरवाड़ा का विधायक था जो बीजेपी ने खरीदा, अब फिर से कांग्रेस का विधायक बनेगा। भोपाल में रेलवे प्लेटफॉर्म पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कुशीनगर एक्सप्रेस में सवार दो बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की। युवक को जान से मारने की कोशिश की गई। युवक को ट्रेन के नीचे धकेलने की कोशिश, चलती ट्रेन में घिसटता रहा युवक। भोपाल रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की घटना है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। रायपुर से अगली खबर है, जहां यूथ और महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। गांधी मैदान से गृह मंत्री का घेराव करने निकले। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। निगम के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। तो यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस ने मिलकर यहां रायपुर में प्रदर्शन किया। गांधी मैदान से प्रदर्शनकारी निकले गृह मंत्री का घेराव करने के लिए। कानून व्यवस्था को लेकर ये कांग्रेस का प्रदर्शन था। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। धमतरी में गंगरेल बांध में पक्षियों की मौत पर सख्ती दिखाई जा रही है। प्रवासी पक्षियों की मौत पर बायोडायवर्सिटी बोर्ड सख्त हो गया है। स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड ने सख्त निर्देश दिए हैं। गंगरेल बांध से 700 केज फिशिंग हटाने के निर्देश दिए गए हैं। धमतरी वन विभाग
कोई निर्देश जारी किए गए हैं। बड़े पैमाने पर एशियन ओपन बिलस्टॉक पक्षियों की मौत हो रही है। सिवनी में मवेशियों के शव मिलने के मामले में इलाके के लोग घटना से नाराज बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने घटनास्थल का जायजा लिया है। कलेक्टर ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सभी को मैं ये संदेश देना चाहूंगा, पूरा पुलिस और पूरी तरीके से प्रशासन के सभी विभाग इसमें जुटे हुए हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं और शीघ्र ही हमें इस घटना के पीछे कौन है वो भी पता चलेगा और उस अनुसार उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। जशपुर में बीमार को पालकी में बैठाकर